Hello students, myself Anshuman Kaler. I am Associate Professor at Shriram Group of Colleges, Muzaffarnagar. So लास्ट टर्न पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कंसेप्ट को समझा। तो आज हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे जो कि प्रीवियस यूपीएसई के पेपर्स में आए हुए हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 24 को रेफर कर रहा हूं जो यूपीएसई 2018 के सेट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर आया था। तो हम इस एग्जाम्पल को आज कंसिडर करके अपनी कंसेप्ट्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। So we are considering an example on electric field intensity. It is question 24 in UPSC examination 2018. तो मैं क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में रीड कर रहा हूं। A charge particle of mass 2 kilogram and charge 3 coulomb starts with initial velocity 4i plus 3k in an electric field 12i plus 10j. Here all units are in SI. At time t equal to 1, its velocity becomes. तो इस क्वेश्चन में हमें एक चार्ज पार्टिकल दिया है जिसका चार्ज और जिसका मास हमें नोन है। ये चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक्सेलरेट हो रहा है और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसके एक्सेलरेशन की वही दिशा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगी। तो चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है वो दिया है और हमें इस चार्ज की फाइनल वेलोसिटी को निकालना है 1 सेकंड के बाद, यानी कि टाइम दिया है, टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पर हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी को ज्ञात करना है। तो फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे जो कि होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। t 1 सेकंड का टाइम है जो हमें क्वेश्चन में दिया है और हमें इस 1 सेकंड के टाइम पर फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है। तो हमें एक्सेलरेशन नहीं मालूम है तो हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा और इस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के मान को रखना होगा तो हमें हमारी फाइनल वेलोसिटी ज्ञात हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की दी है 4i कैप प्लस 3k कैप। एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल का अननोन है जो हमें निकालना है। t जो है वो टाइम है जो चार्ज ने लिया है अपनी इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v को अटेन करने में, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है इन्होंने 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में हमें निकालनी है कि 1 सेकंड में चार्ज की फाइनल गति क्या हो जाती है। सो न्यूटन के सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन हम जानते हैं a इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है।
फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं Q इंटू ई। तो Q हो गया चार्ज, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कल की कंसेप्ट में पढ़ा था कि ये 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो यदि हम चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को गुणा कर दें तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा कि कितना उस चार्ज पर लग रहा है। तो इसलिए हमने इसको किया Q इंटू ई डिवाइड बाई मास ऑफ द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रश्न में दिया है 12 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर होती है, तो उसे एक वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन में दर्शाया गया है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये हमने 12 स्क्वायर 144 प्लस 10 स्क्वायर 100, तो ये अंडर रूट 244 आया। तो 244 को जब हमने सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 अंडर रूट 61 न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को ज्ञात कर लिया। नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन में, जो हमें प्रीवियस इक्वेशन QE अपॉन m थी उसमें हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया। तो क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है 3 कूलम, तो हमने चार्ज को 3 कूलम लिया है। मास दिया है 2 किलोग्राम, तो ये डिनोमिनेटर में हमने 2 किया है, और अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला 2 अंडर रूट 61। तो ये एक्सेलरेशन हो गया 3 इंटू 2 अंडर रूट 61 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 3 अंडर रूट 61 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। नाउ हमें इनिशियल वेलोसिटी प्रश्न में दी हुई है जो कि एक वेक्टर है, और वेक्टर फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेड है 4i कैप प्लस 3k कैप। तो हमने इसका भी मैग्नीट्यूड निकाला इनिशियल वेलोसिटी का, जो कि हो गया अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार हमें इनिशियल वेलोसिटी भी प्राप्त हो गई, उसका मैग्नीट्यूड भी प्राप्त कर लिया, हमने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी प्राप्त कर लिया। अब जो समीकरण हम इनिशियली लेकर चले थे फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए, उसमें हम इन दोनों मानों को रखेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू u का मान हमें ऊपर से मिला है 5 मीटर पर सेकंड, तो हमने u को 5 रखा, प्लस a हम निकाल चुके हैं 3 अंडर रूट 61, सो 3 अंडर रूट 61, और टाइम 1 सेकंड प्रश्न में दिया है तो t को हमने रखा 1। तो हमने जब इसको फर्दर सोल्व किया तो ये हमें मिला v इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अंडर रूट 61। तो जब हम इसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो हमें वैल्यू फाइनल वेलोसिटी की मिल रही है 28.4 मीटर पर सेकेंड। नाउ आप प्रश्न में जब ऑप्शंस को देखेंगे क्वेश्चन 24 यूपीएससी 2018 में, तो उसमें एक ऑप्शन डी ऑप्शन में आंसर दिया है 22 आई कैप प्लस 18 जे कैप। तो बेटा ये प्रश्न में उन्होंने फाइनल वेलोसिटी दी है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये हम आप जाने फाइनल वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो हम इसे मैग्नीट्यूड को निकालते हैं अंडर रूट 22 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। तो 22 स्क्वायर 484 होता है और 18 स्क्वायर 324 होता है, तो दोनों को हमने जोड़ा, तो ये हमें 808 मिला। 808 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो हमें ये 28.4 मिलेगा। तो इस प्रकार हम ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 22 आई कैप प्लस 18 जे कैप। इस प्रश्न में एक कॉमन सेंस भी है, क्योंकि जो 3 ऑप्शंस प्रश्न के एंड में आंसर में दिए हैं उनमें आंसर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की फॉर्म में है। केवल यही एक ऑप्शन है जो आई कैप प्लस जे कैप की फॉर्म में है। तो फाइनल वेलोसिटी की वही दिशा होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है। आप इससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा प्रश्न में 12 आई कैप प्लस 10 जे कैप दी हुई थी, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन में था,
12 i कैप, तो इसलिए हमारी फाइनल वेलोसिटी भी एक्स वाई प्लेन में ही होगी। तो इसीलिए यही ऑप्शन हमारा सही है और हमने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया है। आई होप दैट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना आ गया होगा इसके बाद, and this is the solution, and tomorrow I will come with some new topic and thereafter I will give some more example on that topic. Thank you.